प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ पर विश्राम करने के लिए 55,000 ऋषि मुनियों के मध्य में श्री वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी ऐसे विराजमान थे जैसे 9 लाख तारों में चंद्रमा। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 प्राणों में के ज्ञाता श्री सूत जी ने 55,000 ऋषियों और मुनियों से कहा कि हे मनुष्यश्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा कर हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस महाघोर कलयुग में प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले कि तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति को देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से मैं आज तुम्हारे कार्तिक महात्म्य का पावन कथा को सुनता हूँ, जिससे सुनने से इस काल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को वास करता है। सो आप सावधान होकर सुने। एक समय संसारी जीवों का भला करने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद जी ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत रचयिता श्री राम ब्रह्मा जी और को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पिताजी, कृपा कर आप कोई ऐसा धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस काल महाकाली काल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष को देने वाला है। नारद जी की श्रद्धा इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण जो बात पूछी है सो तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर आज मैं तुमसे कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और श्रवण मास से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला जाता है। कारण कि कार्तिक मास में भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, भगवत कीर्तन अत्यंत फलदायक होता है। कार्तिक मास में भगवान के गुणानुवाद सब प्रकार से फलदायक होते हैं। कार्तिक मास में भगवान के प्रतिक्रियाकृत सबसे बढ़कर होता है। इससे बढ़कर कोई तप या यश नहीं है। अतः तुमने संसार की भलाई के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धायुक्त सावधान होकर सुनो। मैं विधि सहित वर्णन करता हूँ। व्रत करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबे सुगंधित युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। परंतु याद रखें कि श्राद्ध, सूर्य अथवा नवमी, चंद्रग्रहण, एकम और अमावस, नवमी, छठ, एकादशी, रविवार को दातुन नहीं करना चाहिए। जिस दिन दातुन नहीं करनी हो तो उस दिन पानी के 12 कुल्ले करने चाहिए और खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प या कुशा लेकर तालाब, कुंडी, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर पहुंचकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप एवं श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास का स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी और सूर्य और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभियत्न जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करना चाहिए। फिर भी जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करना चाहिए। स्नान करके भेड़, बकरी की धूल से बचना चाहिए और छींक, थूक, कुत्ता, कौआ, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। यदि भूलवश इसमें से किसी का भी स्पर्श हो जाए तो पुनः स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी, नीच प्रकृति वाले आदमी की वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से श्री भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके अपान, पाग, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, निवेद, तांबूल, मूंग, पुंगफुल, दक्षिणा, नमस्कार करके 16 चीज़ें मूर्ति पर अर्पण करके तुलसी की मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। आज का अध्याय समाप्त। कल का दूसरा अध्याय है, तो कल का दूसरा अध्याय भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जितने भी अध्याय होंगे वो मैं आप ही के साथ शेयर करूंगी। पूरे कार्तिक मास में 35 अध्याय होते हैं और कार्तिक मास जो होता है 30 दिन का होता है, तो ये अध्याय में पूरे करने हैं और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे।